गुड मॉर्निंग। BSTC सेकंड फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम BSTC फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे दलित समुदाय और शिक्षा के बारे में। दलित समुदाय का संबंध उन समाज के उस वर्ग से है जो समाज के विभिन्न प्रकार के भौतिक सुख सुविधा से वंचित होता है। ऐसा समुदाय दलित समुदाय कहलाता है। तो दलित समुदाय के शिक्षा के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के सरकार द्वारा प्रयास किए गए हैं, फिर भी दलित समुदाय शिक्षा के क्षेत्र में कई कारणों से वंचित है। और वंचित होने का मुख्य कारण निम्नलिखित प्रकार से इस प्रकार से है कि दलित समुदाय किस कारणों की वजह से शिक्षा के अंतर्गत वंचित है। वे निम्नलिखित कारण है, वे इस प्रकार है। पहला कारण है व्याप्त कुप्रथा एवं सामाजिक कुरीतियाँ। दलित समुदाय के अंतर्गत पहला महत्वपूर्ण कारण यह है कि समाज के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जिसकी वजह से दलित समाज के अंदर विभिन्न कुप्रथाओं और सामाजिक कुरीतियों के कारण दलित समाज आज भी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। ये सामाजिक कुरीतियाँ विभिन्न प्रकार की है, जैसे बाल विवाह है। उसके अलावा दलित समुदाय के द्वारा विभिन्न प्रकार के धार्मिक आडम्बरों के अंदर विश्वास करना आदि समाज के अंदर व्याप्त सामाजिक कुरीतियों की वजह से भी कहीं ना कहीं दलित समुदाय है वो शिक्षा के क्षेत्र में वंचित हो रहा है। दूसरा है अत्यधिक निर्धन होना। दलित समुदाय का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि दलित समुदाय क्या है, बहुत ही निर्धन है, क्योंकि ये दलित समुदाय के अंतर्गत जो समाज का यह बहुत ही एक महत्वपूर्ण और पिछड़ा वर्ग होने के कारण समाज के हर क्षेत्र में यह पिछड़ा हुआ है, जिसकी वजह से भौतिक सुख सुविधाओं के ऊपर इसका एकाधिकार नहीं है। और ऐसी स्थिति में दलित समुदाय के लोग हैं वो अत्यधिक मात्रा में निर्धन होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से दलित समुदाय है वो काफ़ी निर्धन होता जा रहा है और इनके पास में काफ़ी भौतिक सुख सुविधाओं की भी कमी है। अतः संसाधनों के ऊपर इनका विशेष रूप से किसी भी प्रकार का कोई नहीं है अधिकार, जिसकी वजह से वे अत्यधिक मात्रा में निर्धन होते जा रहे हैं। तीसरा है सरकार द्वारा दलित समुदाय की शिक्षा के क्षेत्र में योजना क्रियान्वयन हेतु ठोस कदम न उठाना। सरकार दलित समुदाय के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षा हेतु योजनाएं तो चालू कर रही है, लेकिन उन योजनाओं के ऊपर सरकार विशेष प्रकार से कोई ध्यान नहीं देती है। ऐसी स्थिति में दलित समुदाय है वो काफ़ी पिछड़ रहा है, जिसकी वजह से दलित समुदाय में काफ़ी दलित समुदाय की शिक्षा से वंचित रह रहा है। सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उन योजना का ग्रामीण स्तर पर जो दलित समुदाय रहता है उनको विशेष प्रकार से लाभ नहीं मिलता है। और ऐसी स्थिति में दलित समुदाय सरकार द्वारा जो दलित समुदाय के लिए जो शिक्षा के क्षेत्र में योजनाएं चलाई जा रही है उसका वे काफ़ी प्रयोग नहीं कर पाते। और ऐसी स्थिति में दलित समुदाय के लिए सरकार ठोस कदम है वो नहीं उठा पा रही है। फिर नेक्स्ट है चौथा बिंदु है दलित समुदाय के बालकों के अभिभावकों के अशिक्षित होना। जो दलित समुदाय के अंतर जो बालक जो अध्ययन करते हैं उन बालकों के माता पिता अशिक्षित होते हैं। ऐसी स्थिति में वे शिक्षा के प्रति जागरूक न रहे होते हैं, जिसकी वजह से दलित समुदाय के बालक हैं वो भी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए होते हैं। यदि उनके माता पिता शिक्षा के प्रति जागरूक होते तो उनके बालक भी शिक्षा के प्रति कहीं ना कहीं जागरूक होते और वे शिक्षा के क्षेत्र में अपनी व्याप्त रुचियों को समझ पाते। और इस प्रकार से दलित समुदाय के अंतर्गत शिक्षा में पिछड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये भी हो सकता है कि उनके माता पिता के द्वारा भी कहीं ना कहीं विशेष रूप से अशिक्षित है, जिसकी वजह से दलित समुदाय के बच्चे शिक्षित तो नहीं हो पाते। ऐसी स्थिति में हमें चाहिए कि हमें दलित समुदाय के बच्चों को भी शिक्षित करने के लिए अत्यधिक मात्रा में शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें जोड़ना होगा, तभी जाकर वे दलित समुदाय के बच्चे वो शिक्षित हो पाएंगे। फिर नेक्स्ट है अपव्यय व अवरोधन। दलित समुदाय के अंतर्गत जो संसाधन, एक और तो उनके पास में संसाधनों की कमी होती है और एक तरफ ऐसी स्थिति भी होती है कि वे अपने खर्चों के ऊपर अत्यधिक मात्रा में जोर देते हैं, जिसकी वजह से वे समय का भी अपव्यय करते हैं और अत्यधिक मात्रा में धन का भी अवरोधन करते हैं। और ऐसी स्थिति में दलित वर्ग की स्थिति है वो दिन बर दिन निर्धन होती जाती है, इसलिए वे दलित वर्ग कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है। अतः दलित समुदाय के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पिछड़ने के शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ने के कई कारण तो इस प्रकार से हैं। फिर नेक्स्ट है
दलित समुदाय के पिछड़ने का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि समाज में दलित समुदाय के लोगों को एक अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। समाज में दलित समुदाय के लोगों को जो उच्च वर्ग के व्यक्ति होते हैं वो उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से समाज में दलित वर्ग है वो अपनी स्थिति से पिछड़ता जा रहा है और दिन ब दिन सामाजिक स्थिति से भी पिछड़ रहा है और शैक्षणिक और जीवन के हर क्षेत्र में पिछड़ रहा है। ऐसी स्थिति में दलित समुदाय के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षा से संबंधित योजना चलाई जा रही है, उनसे उनको जोड़ना है और समाज के अंदर दलित समुदाय के द्वारा जो समाज का मुख्य वर्ग है और उसकी उदासीनता है, उस उदासीनता को दूर करना होगा और तभी जाकर दलित समुदाय है वो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी विकसित होगा। और इन जो शिक्षा के क्षेत्र में दलित समुदाय के पिछड़ने के कारण है, उन कारणों को हमें विस्तार पूर्वक जानना होगा, तभी जाकर हम दलित समुदाय के संदर्भ में विशेष जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और शिक्षा के क्षेत्र में उसे आगे बढ़ाना होगा। दलित समुदाय, हम जानते हैं कि दलित समुदाय सदियों से ही पिछड़ रहा है। उसके पिछड़ने का एक महत्वपूर्ण कारण है उसकी सामाजिक कुरीतियाँ हैं। समाज के मुख्य वर्ग द्वारा उसका काफ़ी शोषण किया जाता है और इस प्रकार से हम इस शोषण को भी रोकने में एक विशेष महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। इस प्रकार से हम दलित समुदाय के संदर्भ में हम विशेष प्रकार के प्रयोग करके हम दलित समुदाय को शिक्षा की धारा से जोड़ सकते हैं और दलित समुदाय के लिए शिक्षा के लिए हम विशेष प्रयास करने हेतु प्रयासरत रहेंगे। और ऐसी स्थिति में दलित समुदाय है वो भी काफ़ी जागरूक होगा और शिक्षा से वंचित नहीं रह पाएगा। यदि दलित समुदाय शिक्षा से वंचित नहीं रह पाएगा तो वह अपने अधिकारों, अपने कर्तव्यों आदि के संबंध में जानकारी है वो प्राप्त कर पाएगा। अतः दलित समुदाय के संदर्भ में शिक्षा का होना अत्यंत आवश्यक है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में हमें जितना भी आवश्यक हो उतना दलित समुदाय के लिए करें और शिक्षा के मुख्य धारा से उन्हें जोड़े। और इस प्रकार से दलित समुदाय के शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले विभिन्न प्रकार के कारणों या बाधाओं को हम दूर करने का प्रयास करें, ताकि वे भी एक शिक्षा से जो की मुख्य धारा से जुड़े और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक विशेष महत्वपूर्ण भूमिका को समझे और शिक्षित बने और वे अपने अधिकारों के प्रति सजग बने। और इस प्रकार से दलित समुदाय के लिए हमें एक विशेष प्रकार के प्रावधान है, उन प्रावधानों के आधार पर चलकर उन्हें शिक्षा की धारा से जोड़ने हैं तो सरकार द्वारा विशेष योजनाओं को दलित समुदाय को समझाना होगा, तभी जाकर हम दलित समुदाय को शिक्षा से जोड़ पाएंगे। अतः आज की क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।